जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये ना असल में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के पैटर्न पीछे पड़े हैं, डिटेल में बात की हुई हमने उसकी। तो यानी कि आप सॉल्व करते थे, एक्स की वैल्यू निकालते थे कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड से, क्वाड्रेटिक फार्मूले से, और डिफरेंट पैटर्न थे हमारे पास। अब तो आपको अच्छे से पता है कि हमारे पास ना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स होते हैं। जब इसको सॉल्व करते थे क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से, तो आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले को पढ़ा था, माइनस बी प्लस माइनस होता था ना। तो ये इसने एक दफा प्लस में लिख दिया और एक दफा इसको माइनस में लिख दिया ओपन करके, बस फर्क ये हुआ है। कहता है कि इसको सॉल्व करने से आपको पता है दो आंसर्स आते थे। जैसे मैं एग्जांपल देने लगा हूं, मेरे पास एक क्वेश्चन है जी, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट। इस पे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं, तो यहाँ पे आपके पास दो वैल्यूज आती हैं। एक्स की वैल्यू टू आती थी और एक्स की वैल्यू आपके पास आती है फोर। ठीक है। अब बेसिकली ये जो आंसर्स आते थे दैट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन होते थे हमारे पास। और इसी को हम रूट्स का नाम भी देते थे। रूट्स का नाम क्यों देते थे? क्योंकि अगर ये वैल्यू x इज इक्वल टू टू और x इज इक्वल टू फोर इस क्वेश्चन में पुट करें दोबारा से, तो हमारा आंसर जीरो आ जाएगा। पुट करके देख लेते हैं। टू पुट करते हैं तो ये बन गया टू का स्क्वायर माइनस सिक्स इंटू टू प्लस एट। टू का स्क्वायर फोर, फोर माइनस ट्वेल्व प्लस एट, जीरो बन गया। तो इसका मतलब ये इसका रूट होगा। इसी तरह से आप इसका फोर चेक करेंगे, वो भी इसका रूट होगा, बट हमारा क्वेश्चन सेकंड टाइप में चला जाता है। तो कहते हैं वो जो रूट्स होते हैं ना, उनको हम नेम दे देते हैं यहाँ पे अल्फा एंड बीटा। ये एक वेरिएबल कंसीडर किए गए हैं जो रूट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जो फर्स्ट रूट लेते हैं वो अल्फा कंसीडर कर लेते हैं, सेकंड रूट को बीटा का नाम दे देते हैं। वैसे इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमने लेट किया, जिसको मर्जी अल्फा का नाम देते हैं, जिसको मर्जी हम बीटा का नाम देते हैं। तो यहां से एक पहला फॉर्मूला ड्राइव होता है। ये क्या किया उसने? उसने फाइंड किया जिस सम एस, यानी सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। आप देख सकते हैं ये वैल्यू अल्फा की है और ये वैल्यू किसकी है? हमारे पास बीटा की है। इन दोनों का एलसीएम लिया तो हमारे पास ये इसका एलसीएम आ गया टू ए। तो इक्वली सेम एज इट इज आ गई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा कटिंग में। आप देख सकते हैं ये वैल्यू पूरी एक दफा पॉजिटिव में, ये वैल्यू पूरी एक दफा नेगेटिव में कैंसिल होगी। माइनस बी किया तो माइनस टू बी आ गया। तो यहाँ से टू बी कैंसिल, तो माइनस बी ओवर ए। तो यहां से पहला फॉर्मूला हमने याद रखना है, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। अब मैं कोफिशिएंट्स की तरफ भी आता हूं, जरा एक प्रोडक्ट निकाल लें इसका। ठीक है। तो अगर आप प्रोडक्ट की बात करते हैं, उसकी बात करते हैं, अल्फा बीटा होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना होता है हमने। तो ये अल्फा की वैल्यू और ये आ गई बीटा की वैल्यू। तो डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाया तो टू टू जार फोर ए स्क्वायर आ गया। ये देखें, ऊपर देखें तो फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बना जी? ये ए की वैल्यू, ये बन गया ए स्क्वायर। ये बी की वैल्यू, ये बन गया बी स्क्वायर। सेंटर में माइनस आ गया क्योंकि ए प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इससे क्या हुआ? ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। तो आ गया बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर ओपन किया बी स्क्वायर, ये वैसे का वैसे आ गया। अब ये जो बाहर माइनस था ये वाला, इसको ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाया, अंदर का साइन चेंज हो गए। तो इसका फायदा क्या हुआ? बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल। तो फिर ये ए से ये स्क्वायर कैंसिल, फोर से फोर कैंसिल, तो पीछे बच गया सी ओवर ए। ये बन गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला, सी ओवर ए के इक्वल होता है। अब आपको पता है कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी वो जी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें ए क्या होता था? एक्स का कोफिशिएंट, बी एक्स का कोफिशिएंट, सी जो कांस्टेंट वैल्यू होती थी। तो ये रूट्स और कोफिशिएंट्स के दरमियान ये दो फॉर्मूलाज हैं, और ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो कि हमारी एक्सरसाइज 2.3 में यूज भी होने हैं। तो आपको याद होनी चाहिए, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू सी ओवर ए। इंपॉर्टेंट नोट दिया हुआ है, कहता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax k plus bx plus c is equal to जीरो, where a is not equal to जीरो and a b c belongs to real number। बार बार बात कर चुके हैं, इसमें कोई नई चीज नहीं है। ये चीज था फॉर्मूला बता रहा हूँ, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू सी ओवर ए। जो सम होता है उसको हम एस से लिख सकते हैं, प्रोडक्ट को हम पी से लिख सकते हैं। तो याद रखिएगा, पी का मतलब प्रोडक्ट है और एस का मतलब सम होगा आपके पास।
थर्ड पॉइंट देखें, व्हेन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज यूनिटी। अगर आपके पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 होता है तो सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ एक्स विद साइन चेंज। क्योंकि माइनस बी था ना तो साइन चेंज हो जाएगा आपके पास। मैं कोई एग्जांपल भी समझाता हूँ इसकी, वही जो हमने ऊपर एग्जांपल भी ली थी, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। यहां से वैल्यूज निकालते हैं, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -6 है और c की वैल्यू 8 है। देखें जब सम निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा आएगा माइनस बी ओवर ए, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस इंटू -6/1, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू +6। देखिए जो सम है वो कोफिशिएंट ऑफ बी के इक्वल है लेकिन साइन चेंज है, ये समझाना चाह रहा था वो। इस तरह से कहते हैं जो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू द कांस्टेंट टर्म। क्यों? देखिए हम इसका निकालते हैं अल्फा बीटा, यानी प्रोडक्ट आ गया सी ओवर ए। सी की वैल्यू मेरे पास 8 है, 8/1 का मतलब 8 है, तो कांस्टेंट वैल्यू आ गई 8, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू 8 थी वो सेम आ जाती है। एज ऑब्जेक्टिव इसको याद रखना है आपने। कहता है इफ द कांस्टेंट टर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, सी की वैल्यू नहीं है तो सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के फॉर्मूला की बात करते हैं तो सी ओवर ए होता है, सी की वैल्यू इसमें है ही नहीं तो सीधे 0 आ गया मेरे पास। ये ऑब्जेक्टिव अपने याद रखना है इसको। जैसे एग्जांपल दी हुई देखें, कहते हैं फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये इक्वेशन दी हुई है 3x² प्लस 5x माइनस 12। यहाँ पे a की वैल्यू 3 आ गई, b की वैल्यू 5 है, c की वैल्यू -12 है। पीछे हम बार बार कर चुके हैं 2.1 के अंदर भी। सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला माइनस बी ओवर ए, बी की वैल्यू पुट कर दी, a की वैल्यू पुट कर दी। प्रोडक्ट ऑफ रूट सी ओवर ए, सी की वैल्यू पुट कर दी, ए की वैल्यू पुट कर दी, कैलकुलेट कर दी, सो ऑन। ये खैर चीजें आती हैं। अब दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास इसमें आती है, फॉर्म एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन रूट्स आर गिवन। अच्छा इसका ऑपोजिट है, उसमें इक्वेशन गिवन होती थी रूट्स निकालते थे, इसमें रूट्स गिवन होंगे इक्वेशन निकालनी होगी। ठीक है की बात। तो यहां पर देखते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, बार बार पढ़ चुके हैं। अच्छा हमने कहा था कि अल्फा बीटा रूट्स हैं, वो भी ठीक है, माइनस बी ओवर ए और सी ओवर ए आता है, वो बात भी सही है। अब यहाँ पे ना उसने क्या किया, इसकी वैल्यू पुट की है। वो कैसे पुट किया जी? उसने कहा कि मेरे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, वो मेरे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। इसमें कोफिशिएंट उसने 1 लाना था एक्स स्क्वायर का, ए पे डिवाइड कर दिया, यानी कि बी ओवर ए आ गया और ये आ गया सी ओवर ए आ गया मेरे पास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको अल्फा बीटा की फॉर्म में लिखेंगे। वो कैसे लिख सकते हैं, सी ओवर ए जो होता है ना, ये डायरेक्टली अल्फा बीटा की इक्वल है, ये हमने पढ़ा हुआ है बार बार। यहाँ पे डायरेक्ट अल्फा बीटा आ गया, ये सी ओवर ए जो डायरेक्ट अल्फा बीटा आ गया। जो बी ओवर ए है ना, वो बी ओवर ए नहीं है, माइनस बी ओवर है। इसलिए हम क्या करते हैं, देखिए बी ओवर ए है ना, इसको माइनस से मल्टीप्लाई अंदर भी कर दिया और बाहर भी कर दिया। जो बाहर किया तो बाहर ये आ गया। अब अंदर वाली वैल्यू जो थी ना, वो अल्फा प्लस बीटा की इक्वल आ गई, ये आ गया। ये फॉर्मूला बन गया एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। ये कब यूज करना है, ये आपने कब यूज करना है, जब टू रूट्स गिवन होंगे और आपसे कहा जाएगा कि आपने इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। ठीक है, आप ये भी यूज कर सकते हैं या आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं जिसको मैं ग्रीन शेड कर रहा हूं। ये आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी इसको कर लिया जाए। सो नेक्स्ट हमारे पास इसमें आता है, ये एग्जांपल्स दी हुई हैं जिसमें मेथड 1 लिखा होगा, मेथड 2 लिखा होगा। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल्स दी हुई हैं फिर अगेन। तो देन जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहां मैं आपको इसमें बताऊंगा फिर कैसे इसको यूज करते हैं। सो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रोडक्शन, और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर हुआ जी एंड। इंशाल्लाह आपने इसको अच्छे से समझना है, जिसको ये चीज समझ आ गई उसको एक्सरसाइज 2.3 भी समझ आ जाएगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।